भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय है महिला शिक्षा। टॉपिक है आधुनिक भारत में महिलाओं की बदलती स्थिति। कक्षा एमएड चतुर्थ सेमेस्टर। परिचय। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन काल में स्थिति सम्मानजनक स्थिति रही, मध्यकाल में कुछ गिरावट आई, आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ और शिक्षा, कानून और जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन काल शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार था। मध्यकाल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा में कमी देखी गई और ब्रिटिश काल सामाजिक सुधार हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई और विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधारकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और अन्य भी समाज सुधारक ने अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो भारतीय संविधान में समान अधिकारों की स्थिति रही। भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकारों की बात की गई। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई और राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी की गई, क्योंकि जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, महिलाओं की स्थिति में बहुत बदलाव आया और भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार का प्रावधान रखा गया था कि समान अधिकार महिलाओं को मिले, शिक्षा भी मिले और महिलाओं को रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की जाए। जिस प्रकार पुरुषों को शिक्षा का आगे बढ़ाने के लिए अधिकार था, उसी प्रकार महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्ति का अधिकार समान रूप से दिया जाए, रोजगार के लिए भी समान अवसर प्रदान किए जाए और विभिन्न प्रकार के रोजगारों के अवसरों की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जाए, जिसमें महिलाओं का योगदान हो सके या महिलाओं को रोजगार मिल सके। महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा विशेष योजनाएं चलाई गई और राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी की गई। जहां राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, वहाँ पर स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ और राजनीतिक भागीदारी भी में बढ़ोतरी की गई। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन को अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन में महिला साक्षरता की दर में वृद्धि हुई। महिलाओं का जो साक्षरता दर था उनमें वृद्धि की गई। जैसे जैसे महिलाओं को शिक्षित किया गया था, शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए थे, विभिन्न प्रकार से शिक्षा में आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी दी गई थी, तो शिक्षा और साक्षरता का दर में भी वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। जहां महिलाएं कुछ पढ़ाई करके ही अपनी पढ़ाई को बंद कर देती थी, ज़्यादा उच्च शिक्षा में प्राप्त नहीं करती थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ी और आगे विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आसीन हुई और उच्च पदों की भागीदारी निभाते हुए समाज, देश में अपना स्थान बनाया और देश को आगे बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए भी उनको अवसर प्रदान किए गए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उनको प्रवेश मिले। ज़्यादा से ज़्यादा वो विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश लेकर के आगे बढ़े, ताकि रोजगार परक उनको व्यवसाय मिल सके और तकनीकी शिक्षा में भी डिग्रियां प्राप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए या शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, अच्छे अवसर उनको मिले और अच्छे पदों पर वो आसीन हों। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए देखा गया था। तो महिलाओं को बहुत से अवसर दिए गए थे।
डिजिटल शिक्षा का भी प्रभाव, तकनीकी शिक्षा से जुड़ने का भी प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में देखा गया था। डिजिटल शिक्षा का प्रभाव भी महिलाओं पर पड़ा। आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो आर्थिक सशक्तिकरण में कार्य क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, हर क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र में जिस कार्य क्षेत्र में वो कार्य कर रही है उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी और स्वरोजगार और उद्यमिता में वृद्धि हुई। खुद के रोजगार और विभिन्न प्रकार के जो उद्यम उन्होंने लगाए, उद्योग उन्होंने लगाए, उनमें भी वृद्धि की गई। स्वयं महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त करें, अपना स्वयं का रोजगार खोलें और उसमें वृद्धि करें। तो ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा एक कार्य था। स्वयं सहायता समूह का योगदान और विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूह महिलाओं ने बनाए, जिनमें विभिन्न प्रकार के सहायता समूह के द्वारा अपना स्वयं का जो कार्य था वो किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी उनको योगदान आर्थिक सशक्तिकरण में मिला। वेतन असमानता की समस्या अभी भी मौजूद, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनकी भागीदारी बढ़ी, समानता के अधिकार मिले, वेतन की असमानता की समस्या भी दूर की गई और वेतन असमानता की समस्या जो मौजूद थी वो आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा ही दूर हो सकती है। राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी जो पहले कम थी, लेकिन आज राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में बढ़ोतरी की गई, जिसमें है पंचायत और स्थानीय निकायों में आरक्षण। पंचायत और स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया ताकि पंचायत स्तर पर महिलाएं अपने पंचायत के जो पद है उनको ग्रहण करके पंचायत की व्यवस्थाओं को देखें, व्यवस्थाओं को संभालें और अपने अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़े। तो इसमें भी सामाजिक भागीदारी या राजनीतिक भागीदारी में स्थान उनको दिया गया है। स्थानीय निकायों में भी आरक्षण का प्रावधान था। स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते थे, महिलाओं का जितना प्रतिशत, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण का भी भागीदारी उन्होंने बढ़ाई, ताकि राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी के रूप में भी महिला आगे बढ़ सके, उनका सशक्तिकरण हो सके और स्थिति उनकी बदल सके। संसद और विधानसभा में भी भागीदारी, संसद और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए या सुनिश्चित की गई, जिसमें महिलाओं के संसद में आरक्षण पदों पर मिले, विधानसभा में भी उनको आरक्षण मिले। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक दृष्टि से भी महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर बताई गई है। सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि की गई। सामाजिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका वो निभाएं और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि के लिए राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी भी इसमें देखी गई है कि नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो और वो सामाजिकता में सक्रिय भूमिका निभाएं। कानूनी अगर सुधार को देखा जाए तो कानूनी के सुधार के अनुसार बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाओं की स्थिति में बदलाव देखा जा सकता है, जिसमें है दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम भी बनाया गया ताकि महिलाओं की स्थिति सुधर सके, बदलाव आ सके, क्योंकि दहेज रूपी जो दानव है, क्योंकि जब बालिकाओं की शादी की जाती थी तो उसके में दहेज लिया जाता था और दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप था। एक गरीब व्यक्ति दहेज देने में असमर्थ होता था और वो बिना दहेज के अपनी बालिका की शादी करने में वंचित रह जाता था। तो उसके लिए सरकार के द्वारा दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया ताकि कोई व्यक्ति शादी में दहेज न ले। ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाए गए। तो कानूनी सुधार भी कई प्रकार से किए गए ताकि महिलाओं की स्थिति बदल सके। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है, उन हिंसाओं को रोका जाए
उनमें संरक्षण दिया जाए। इसके लिए भी सरकार के 2 अधिनियम बनाए गए ताकि कोई घरेलू हिंसा या महिलाओं के साथ हिंसा करता है तो विभिन्न अधिनियमों के साथ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है, कानूनी सुधार किए गए हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण उत्पीड़न कानून, जो भी महिलाएं किसी स्थान पर कार्य कर रही है या नौकरी कर रही है या कार्यस्थल पर जो भी कार्य कर रही है उस पर यौन उत्पीड़न का जो कानून है वो भी बनाया गया ताकि महिला सुरक्षित रह सके, अपने कार्य को बखूबी निभा सके और सुरक्षित अपने घर पर आ सके। तो ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो कार्य था उसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक प्रावधान किए गए ताकि महिलाओं की रक्षा की जा सके, महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, महिलाएं सुरक्षित रह सके और अपने न्यायालय में जाकर अपने न्याय उनको मिल सके। ये कानूनी सुधार सरकार के द्वारा या विभिन्न प्रकार के अधिनियम महिलाओं को स्थिति को बदलाव के लिए बनाए गए हैं, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा के से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, महिला अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप। वर्तमान चुनौतियां अगर देखी जाए तो वर्तमान में बहुत सी चुनौतियां सामने दिखाई देती है, जिसमें है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव ऐसा भेदभाव है जिसमें असमानता हमें दिखाई देती है। बालक बालिकाओं में लैंगिक भेदभाव किया जाता है, उनको समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते। तो ये सारी चीज़ें जब देखी जाए तो लैंगिक भेदभाव की चुनौती आज भी हम देखते हैं, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमें दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे लैंगिक भेदभाव भी दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। सशक्तिकरण से, महिलाओं के सशक्तिकरण से, महिलाओं के बदलाव ला करके विभिन्न अधिकारों को महिलाओं को प्रदान करते हुए हम ऐसे भेदभावों को मिटा सकते हैं, जो कि आज वर्तमान स्थिति में हम देखा जाए तो भेदभाव बहुत कम हमें दिखाई देता है। घरेलू हिंसा और अपराध, पहले घरेलू हिंसा और अपराध काफ़ी हुआ करते थे, ऐसी चुनौतियाँ वर्तमान समय में आती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में ही हमें घरेलू हिंसा बहुत कम दिखाई देती है। आपराधिक प्रवृत्तियों के आंकड़े वो भी कम दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी हिंसा, घरेलू हिंसा या अपराध वर्तमान में देखा जा रहा है तो विभिन्न अधिनियमों को, कानूनों को प्राप्त करते हुए इनसे बचा जा सकता है, ऐसी चुनौतियों को रोका जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो असमानता भी वर्तमान चुनौतियों में देखी जा सकती है। शिक्षा, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में नहीं भेजा जाता, या स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक प्रकार से असमानता उनको हमें दिखाई देती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता उनको सही प्रकार से उपचार के लिए या उनकी जीवन जो संघर्ष से जूझती रहती है और उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनमें असमानता जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ वर्तमान में चुनौतियां जो आज सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बना करके या ऐसे महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल सुविधाएं और शिक्षा संबंधी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले गए हैं, जहाँ पर महिलाएं इन चुनौतियों से आगे बढ़ सके और असमानता को दूर कर सके। ग्रामीण और शहरी अंतर, ग्रामीण और शहरी अंतर भी हमें दिखाई देता था। ग्रामीण स्थिति और शहरी स्थिति में महिलाओं की में बहुत अंतर था, लेकिन आज ये वर्तमान जो चुनौतियां हैं शिक्षा के द्वारा या विकास के द्वारा या
विभिन्न प्रकार से हम अवेयरनेस रह कर के ज्ञान प्रदान करते हुए या तकनीकी से जुड़ कर के हम ऐसे अंतरों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण और शहरी में जो अंतर हम जो चुनौतियों में ले रहे हैं वो आज हमें कम दिखाई देता है। सबको समानता के अधिकार के अंतर्गत हम रखते हैं। तो वर्तमान में ये चुनौतियाँ जो बताई गई है, लैंगिक भेदभाव है, घरेलू हिंसा है, अपराध है, शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता है, या ग्रामीण शहरी अंतर है, ये वर्तमान की चुनौतियाँ हैं। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज वर्तमान क्षेत्र में बहुत बदली है। महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, क्योंकि देखा जाए सुधार के साथ साथ ये कहते हैं कि अच्छाई के साथ साथ कोई बुराइयां रह जाती है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं मौजूद है, लेकिन उनमें भी सुधार किया जाएगा सरकार में कानूनों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें कि महिलाओं में जो चुनौतियां मौजूद रह गई है उनको भी दूर, या कठिनाई है उनको दूर किया जाएगा। शिक्षा, जागरूकता और नीतियों की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता है महिलाओं के लिए, जागरूकता की आवश्यकता है और नीतियों की आवश्यकता है। नई नई महिलाओं के लिए नीतियाँ बने, अच्छे रोजगार परक नीतियाँ बने, आरक्षण दिया जाए, पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, निकायों में आरक्षण दिया जाए, संसद में आरक्षण दिया जाए, या अन्य जो भी राजनीतिक पद है उनमें आरक्षण दिया जाए, ताकि महिलाएं की स्थिति बदल सके। और सशक्त महिला सशक्त समाज का निर्माण करती है। तो ये महिलाओं की आज आधुनिक काल में महिलाओं की जो स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया, आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।